बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हमने यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक आयरन की रॉड या नेल जिसके गिर्द हमने कॉपर की या कोई भी वायर वाउंड की हुई है, जब उसको एक बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं। टेम्परेरी का मतलब है आर्जी, कुछ वक्त के लिए उसमें मैग्नेटिक पावर रहती है। कब तक रहती है? जब तक वो एक सेल के साथ, एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, जब तक उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तब तक जो है वो आयरन की रॉड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी। जब उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, वो अपने मैग्नेटिक पावर लूज़ कर देगा। तो आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूज़ पढ़ने हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं जो कि लोहे, निकल या कोबाल्ट की बनी होती हैं। दे आर यूज्ड वाइडली इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक लॉक्स, सर्किट ब्रेकर्स एंड लाउड स्पीकर्स। कहाँ पे यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? मैग्नेटिक लॉक्स में, सर्किट ब्रेकर्स में और लाउड स्पीकर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मैग्नेटिक क्रेन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैग्नेटिक क्रेन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स और इलेक्ट्रिक मोटर में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इसका यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स। क्रेन आपने देखी हुई है, कोई भी हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो है क्रेन इस्तेमाल होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ हुए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं वो किन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? जो कि आयरन, निकल या कोबाल्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स आयरन के जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, हैवी जो उसकी पार्ट्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स इस्तेमाल होती हैं। Have you ever seen electromagnetic cranes working in a scrapyard? In electromagnetic cranes, powerful electromagnets is used for lifting heavy iron scrap. इसमें पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं जो कि हैवी आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। These cranes pick up metal scrap by switching the magnet on. जब हम स्विच ऑन कर देते हैं, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट में से जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से करंट पास करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है तो वो आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको उठा लेता है अपने साथ। ये देखिए यहाँ पे इसके साथ अटैच हुई हुई हैं आयरन की चीज़ें। जब जहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करना होता है वहाँ पर जाके जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से पास नहीं हो रहा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज़ कर देता है और जो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, अटैच हैं, वो रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आयरन, कोबाल्ट और निकल के ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड यूज़ है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। इलेक्ट्रिक बेल जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होती हैं। व्हेन द स्विच टर्न ऑन, अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल अराउंड एन आयरन रॉड। जब हम स्विच ऑन कर देते हैं तो आयरन की जो रॉड है जिसके गिर्द हमने वायर वाउंड की हुई है, उसके गिर्द वायर लपेटी हुई है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। It becomes electromagnet and thus attracts the elastic iron strip called armature. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। आयरन जो स्ट्रिप है जिसको आर्मेचर कहेंगे, ये वाला ये आर्मेचर है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये आयरन की कॉइल आपको नज़र आ रही है, इसके गिर्द वायर वाउंड की हुई है, इसको एक स्विच के साथ अटैच किया हुआ है। जब हमने स्विच ऑन किया है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है और ये जो आयरन की स्ट्रिप है इसको अपनी तरफ खींच रही है। द हैमर विच इज़ अटैच्ड टू द आर्मेचर स्ट्राइक द वॉर्म ऑफ द बल एंड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। जो हैमर उसके साथ अटैच है वो आर्मेचर के साथ आके उसके साथ टकराता है और उससे आवाज़ पैदा होती है।
नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, तो जो आयरन की रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी हुई थी, ये अपनी मैग्नेटिक पावर लूज़ कर देगी, क्योंकि करंट इसमें से फ़्लो नहीं करा, स्विच ऑफ हो गया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपनी पावर लूज़ कर देगा और आर्मेचर जो है वो दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। द सेम एक्शन इज़ रिपीटेड एंड द हैमर कंटिन्यूज टू स्ट्राइक द गॉन्ग एज लॉन्ग एज द स्विच इज़ केप्ट ऑन। तो ये जो एक्शन है ये रिपीट होता रहता है, बार बार होता रहता है जब तक स्विच ऑन होता है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। थर्ड इसका यूज़ है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ की समत मालूम करने के लिए, डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल विच ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये फ्रीली सस्पेंडेड आज़ादाना सस्पेंड की हुई मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक की सुई है ये मैग्नेट की, जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इट इज़ अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है कि नेविगेशन का मतलब समत मालूम करना ही होता है, डायरेक्शन मालूम करना। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन को मालूम करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंपास इज़ ऑल्सो यूज टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ किबला। कंपास जो है किबला की समत मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 की रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है, सर्किट्स के बारे में पढ़ा है, सर्किट की टाइप्स पढ़ी हैं, उसके बाद हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और उसके यूजेस पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।